बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चौगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सड़कें आज दिन भर श्रीनगर की सड़कों का मंजर पेश करती रही। पाकिस्तान से भेजी जाने वाली रेंजर फोर्सेस की तरफ से मुजफ्फराबाद के शहरियों के ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया और 2 कश्मीरी शहरियों को इस वक्त तक शहीद कर दिया गया है। उसके अलावा 5 ऐसे नौजवान हैं जिनको गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुजाहिरीन की तरफ से भी रेंजर्स के ऊपर पथराव किया गया और रेंजर्स की 3 गाड़ियां जला दी गई। उसके अलावा रेंजर्स के भी दर्जनों जो एहलकारान थे उनको ज़ख्मी कर दिया गया। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी अवामी तहरीक के इस वक्त तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और अवामी तहरीक का जो लॉन्ग मार्च था वो मुजफ्फराबाद पहुंच चुका है और इजहार तशक्कर के तौर पर अपर अड्डा में इकट्ठा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी अवामी तहरीक की आज दिन भर की जो कैफियत रही, कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या अचीवमेंट्स हासिल हुई, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और रेंजर्स की तरफ से कश्मीरी शहरियों के ऊपर फायरिंग क्यों की गई और ये किसकी इमा के ऊपर यह वाक़या रूनमा हुआ, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें और आपकी तरफ से हमारी इस काविश को सपोर्ट मिल सके और हमारा चैनल ग्रो भी हो सके ताकि आज़ाद कश्मीर से एक मुअस्सर आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाई जा सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज़ाद कश्मीर में जारी अवामी तहरीक के हवाले से। आज़ाद जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो मुतालबात रखे गए थे वो मुतालबात पूरे हो चुके हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो टॉप ऑफ द लिस्ट 2 मुतालबात थे, सस्ता आटा और सस्ती बिजली, वो पूरे कर लिए गए हैं और उसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। ये वो 2 नोटिफिकेशंस हैं जिनमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कामयाबी है, ये उसका परवाना है। और ये खुशखबरी आज दिन को धीर कोट के मुकाम पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात होने के बाद सुनाई गई है। हुकूमती नुमाइंदगान ने वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करते हुए ये मुतालबात तस्लीम की। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने यह नोटिफिकेशन जारी किए और अवामी एक्शन कमेटी के सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो 2 मुतालबात थे वो पूरे हो गए। उसके अलावा जो तीसरा एक अहम इसमें एजेंडे में शामिल वो नुक्ता था वो अशराफिया की मुरहात का खात्मा था। उसके ऊपर शायद जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है और जो मुज़ाकरात किए गए उन मुज़ाकरात में इस चीज़ को फ़िलहाल पेंडिंग रखा गया है। और जो रैली लॉन्ग मार्च जो लाई जा रही थी मुजफ्फराबाद की तरफ उसको कोहाला से आगे बतौर इजहार तशक्कर रैली लेकर मुजफ्फराबाद में पहुंच चुके हैं। अपर अड्डा में इस वक्त तमाम काफिले जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर आगे का जो लाए अमल होगा वो दिया जाएगा। और लाए अमल भी सिर्फ इस चीज़ के ऊपर होगा कि जो रेंजर्स की तरफ से मुजफ्फराबाद में फायरिंग स्ट्रेट फायरिंग करते हुए शहरियों को शहीद किया गया उसके ऊपर क्या लाए अमल दिया जाए। तो अगर दूसरी तरफ जो बात इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है या सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर गम व गुस्सा जाहिर किया जा रहा है वो रेंजर्स की तरफ से फायरिंग करते हुए 2 नौजवानों को शहीद किया जाना है। थोड़ा सा इसका मैं आपको पस मंज़र बताऊं, शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन यह पस मंज़र पूरी तरह से जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि मुजफ्फराबाद के अंदर आने वाली रेंजर्स की जो गाड़ियां थी या जो काफिले थे उनको गुज़श्ता कल से मुजफ्फराबाद में एंटर करने की कोशिश की जाती रही है मगर जो आवाम है उसकी तरफ से मज़ामत की वजह से उन्हें वापस ही जाना पड़ता रहा। गुज़श्ता रोज़ कोहाला से रेंजर्स की गाड़ियां वापस हुई, आज सवेरे भी कोहाला के मुकाम पर रेंजर्स की गाड़ियों को रोका गया जबकि दूसरी तरफ से मानसेरा से आने वाले रेंजर्स के दस्ते बरारकोट से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने मज़ाहमत की और उनके ऊपर पथराव किया, उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया गया। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है। तो रेंजर्स की वो गाड़ियाँ जब मुजफ्फराबाद से वापस हुई तो गढ़ी हबीबुल्ला के मुकाम पर जाकर वो रुक गई। इसी असना में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए और अवामी एक्शन कमेटी ने कोहाला से आगे बतौर इजहार तशक्कर रैली मूव करने का ऐलान किया।
इसी असना में रेंजर्स की गाड़ियां एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करने लगी, जिनको एक बार फिर अवाम की तरफ से बरारकोट के मकाम पर मज़ामत का सामना करना पड़ा और रेंजर्स ने वहां पर स्ट्रेट फायर किया और एक शख्स वहां पर ज़ख्मी हुआ जिसकी इस वक्त डेथ हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, चूँकि आज़ाद जम्मू व कश्मीर एक आज़ाद दाखिली तौर पर ख़ुद मुख्तार रियासत है जिसमें दीगर किसी भी मुल्क की फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी किस्म की कार्रवाई लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करने के लिए भी इस तरह की फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और फोर्सेस मौजूद हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं। मुजफ्फराबाद में भेजी जाने वाली रेंजर्स की इन गाड़ियों के ऊपर आज़ाद जम्मू कश्मीर भर के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से बार बार उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ता रहा और आइनी तौर पर भी यह सरासर गलत और खिलाफ हक़ाइक़ है जो अनवार उल हक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की गलत पॉलिसी, गलत हिकमत अमली की वजह से बार बार आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी और अवाम उन्हें रोक रही थी, रियासत का तशख़्ख़ुस बचा रही थी, रियासत के आइन को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो जब वो गाड़ियाँ मुजफ्फराबाद में दाखिल होते हुए अवाम के ऊपर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ी तो लोगों ने उनके ऊपर शदीद पथराव किया और रेंजर्स की एक गाड़ी को वहाँ पर आग लगा दी। रेंजर्स के जो कन्वे था वो मुजफ्फराबाद में दाखिल हुआ, गोजरा के मुकाम पर दोबारा लोगों ने वहां पे मज़ामत की और उन्हें रोकने की कोशिश की। रेंजर्स ने एक मरतबा फिर वहां पे फायरिंग की और लोगों को वहां पे भी एक शख्स को स्ट्रेट फायर लगा जो शहीद हो गया। स्ट्रेट फायर लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि श्रीनगर के अंदर जब कश्मीरी नौजवान अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर भी स्ट्रेट फायर किया जाता है और वो स्ट्रेट फायर करने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नहीं होती, जबकि वो स्ट्रेट फायर करने वाली जो फोर्सेस होती है वो इंडियन फोर्सेस होती हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आज जो स्ट्रेट फायरिंग का मामला पेश आया है वो जम्मू व कश्मीर पुलिस की तरफ से नहीं किया गया, वो पाकिस्तान की जानब से भेजी जाने वाली रेंजर्स की तरफ से किया गया और कश्मीरियों को एक बार फिर बैरूनी फोर्सेस के ज़रिए कत्ल किया गया। कश्मीरियों के हौसलों को पस्त करने की कोशिश की गई। कश्मीरियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त मुजफ्फराबाद का पूरा शहर सड़कों पर है और जो रेंजर्स की गाड़ियां मुजफ्फराबाद में दाखिल हुई थी उन्हें आर्मी ने अपने कैंपों में पनाह दी हुई है। जो आर्मी आज़ाद कश्मीर की सरहदों की हिफाजत के लिए कानूनी तौर पर यहाँ पे मौजूद है, उसने रेंजर्स को आज़ाद कश्मीर के शहरियों से बचाते हुए अपने कैंपों में पनाह दी हुई है। तो ये जो सूरत हाल आज दिन भर की रही है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स इन दो कत्लों का और जो लोग आज़ाद कश्मीर में स्ट्रेट फायर से ज़ख्मी हुए, 5 लोग जो ज़ख्मी हैं, उन तमाम लोगों की FIR आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ऊपर दर्ज होनी चाहिए, जिसने गलत हिकमत अमली, गलत पॉलिसी के चलते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर दीगर किसी भी रियासत से फोर्सेस मंगाने का ऐलान मंगवाने के लिए मकतूब लिखे और वो फोर्सेस मंगवाते हुए अपनी रियासती आवाम के ऊपर उनका इस्तेमाल किया। इसकी वजह से आज़ाद कश्मीर की आवाम इस वक्त ये मुतालबा कर रही है कि इनका जो मुकदमा है, इनके कत्ल का जो मुकदमा है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ऊपर दर्ज किया जाए और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए ताकि दोबारा रियासत के आइन को तोड़ने की कोशिश न की जाए, रियासत की आज़ादी, रियासत की खुद मुख्तारी को तोड़ने की दाव पे लगाने की कोशिश कोई भी ना कर सके। आज़ाद कश्मीर इस वक्त पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदा रियासत है और आज़ादी के बेस कैंप के तौर पर इसको कहा जाता है। तो अगर आज़ाद कश्मीर में इस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस को दाखिल किया जाएगा तो उससे पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा, या रियासत की जो दाखिली खुद मुख्तारी है वो कहाँ पर खड़ी रहेगी, या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी सोचना चाहिए और आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठे हुए तमाम थिंक टैंक्स को भी सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं तो उससे हमारी रियासत कहाँ पर खड़ी रहेगी। उसके अलावा जो जम्मू व कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से इन दो कत्लों के ऊपर आगे का लाए अमल तय करने के लिए कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है और उस इजलास में यह फैसले किए जाएंगे कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर के अवाम के खून का बदला रेंजर्स से किस तरह लेना है या उनको किस हिसाब से ट्रीट किया जाना है। तो इस वक्त तक की यही अपडेट है। 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, रेंजर्स की 3 गाड़ियां जला दी गई हैं, रेंजर्स के भी दर्जनों एहलकारों को ज़ख्मी कर दिया गया है और कश्मीरियों ने यह साबित किया है कि रेंजर्स
आज़ाद कश्मीर में अगर आती है तो इसको पंजाब या बलूचिस्तान न समझे, ये आज़ाद कश्मीर है। यहाँ पर ऐसा कोई भी ताकत का इस्तेमाल आज़ाद कश्मीर के अवाम बर्दाश्त नहीं करते और ना ही उसको कबूल करेंगे। और बिलखसूस किसी भी गैर रियासती फ़ोर्स की यहाँ पर कार्रवाई आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। तो आने वाले दिनों में या सुबह तक जो भी इसकी कैफियत बनती है, जो भी पोजीशन बनती है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा कि इन अमवात का क्या आगे का लाएअमल है। इन अमवात के ऊपर जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से क्या लाएअमल तय किया जाता है और इनको किस तरह से आगे लेके जाया जाता है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।